समस्याएं बहुत है, ये गंदगी को लेकर हम लोग बहुत तड़पाड़ित है। जैसे ये कोई भी गंदगी हुई घर में बदबू जाती है, फिर मच्छर डेंगू का इतनी टाइम घर बाजू में एकदम सटा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई। मेरी बकरी बीमार है, पता मैं क्या करूँ। महीने पे एक बार आगे तो भी नहीं आगे नहीं तो कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। पूरा कुछ बदलाव नहीं। चेयरमैन ने जब शपथ लेने के टाइम इतनी अच्छी बातें की थी कि पूछिए मत। जैसे बस करो, अब चेयरमैन साहब सुधर गए, लेकिन चेयरमैन साहब के हवा में हम तीर मार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप जब से जीते तब से मिलने तक नहीं आए कि चलें अपने वार्ड में वासियों से मिल लें। देखो अभी दवा लेके आ रहे हैं, खाली बुखार से और डेंगू से इलाज करा। टाइफाइड मलेरिया डेंगू यही लिख रहा सभासद और कौन जिम्मेदार। इलेक्शन के टाइम रहता तभी आते हैं, चेयरमैन हुआ चाहे सभासद। वहाँ पे इतना साफ सफाई देखिए, कितना है साफ सफाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। क्या समस्या है सर यहाँ पे? हमारे वार्ड में इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि पूरा गांव हमारा जो है त्रस्त हो चुका है कि पूरे गांव में किसी घर में ऐसा नहीं होगा कि मरीज नहीं निकले। 4 लोग 5 लोग पूरे घर के लोग ही मरीज हो गए हैं। इतना 2-4 लोग मर भी गए हैं। जहाँ सुनो भैया, अभी यहीं बगल में हमारे बुखार की वजह से बेचारा मर गया। बगल में वार्ड नंबर 13 के ही था। इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि इतनी गंदगी इतनी है कि पूछिए मत। गंदगी का तो अंबार है। यहाँ जो है ना कोई एक सफाई कर्मी वाला है बेचारा, वो कितना साफ करेगा भाई। एक आदमी के ऊपर पूरा वार्ड दे दिए हैं, एक आदमी तो साफ कर नहीं पाएगा। वो झाड़ू मारेगा कि नाली साफ करेगा, कचरा उठाएगा। अरे काम तो करेगा ना ही, मगर ऐसे की नहीं होती है। दवा का छिड़काव कभी कोई छिड़काव नहीं, कोई 3 महीने 4 महीने पे एक बार आगे तो भी नहीं आगे नहीं तो कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। पूरा इधर एकदम पूरा कचड़ा हुआ है। एक बार उधर दिखा दो, एक बार चलो आओ तुमको दिखा दो। बता भाई क्या समस्या है? बहुत गंदगी है भाई। सभासद से कम 500 जाए कहें, हम लोग कोई सुनवाई नहीं है। सभासद से चेयरमैन से वही है कि साफ करवाइए। हम लोग की नाली उली सब खुली है। शाम में 6 बजे के बाद पूरे नाली के लिए पूरा मच्छर भिनभिनाते रहते हैं ना। कभी दवा वगैरह कुछ मारते ही नहीं है। आदमी बाहर नहीं बैठ सकता 6 बजे के बाद, इतनी गंदगी रहती है। कभी आप आइए इधर के 6 बजे देखिए, पूरा मच्छर ही भिनभिनाते हैं। पूरे घर के बाजू की पूरी नाली खुली हुई है, कोई सुनवाई नहीं है इधर हम लोग के। लेकिन यो साहब जो है सुबह 7 बजे आते थे पानी कार से। उनका पर्सनल ड्राइवर लिवा के आता था, पूरे वार्ड का जायजा लेते थे। जो ठाकुर साहब थे इसके पहले पूरे वार्ड का जायजा लेते थे। उसके बाद जो वह पानी ऑफिस में जाए, कहीं भी जाए, हमसे क्या मतलब। मगर वो सुबह आते थे, देखते थे, उसके बाद जो है वो चले जाते थे कि हाँ हमारे वार्ड में साफ़ सफाई। और कर्मचारी को ये सुविधा दिए थे कि आप साफ़ सफाई करिए, आपको ड्यूटी से नहीं मतलब है। सफाई रहेगी, आप चाहे जब छुट्टी ले लीजिए, सफाई रहना चाहिए। मगर उनको भगवाने की कोशिश में पूरा विभाग ही लग गया। पूरा विभाग लग गया कि इनको हटाओ, दूसरे को लाओ। सिर्फ इसलिए कि भाई कमीशन नहीं देते थे वो, कि भाई सरकार का पैसा है पूरा यूज करो, भाई गवर्नमेंट का पैसा है पूरा यूज करो। मगर ये लोग सोच रहे हैं भाई जब हमारा पेटवा नहीं भरेगा तो हम इनको भी नहीं, इनको भगवाओ। पहले इनको भगवा दिया। अब यो साहब आए हुए हैं, अब काम नहीं हो रहा है हमारे वार्ड में। नहीं तो इसके पहले इतना बढ़िया काम होता था कि कभी हम लोग को शिकायत करने का मौका ही नहीं मिला। और सभासद जी जो रहते हैं हमारे, कहोगे ठीक है बस 15 दिन में हम काम करा देंगे। अब 15 दिन साल, अब पता नहीं कितना 15 दिन चला गया, हम भूल गए। अब कहते हैं एसी में सोते हैं सिर्फ। भाई कोई सफाई का कोई मतलब बंदोबस्त नहीं है, बहुत गंदगी रहती है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे परेशान है एकदम, मतलब और एकदम बहुत ज़्यादा परेशान है। डेंगू से बुखार से हम लोग इतना परेशान है। देखो अभी दवा लेके आ रहे हैं, खाली बुखार से और डेंगू से इलाज करा। टाइफाइड मलेरिया डेंगू यही लिख रहा। तो कौन इसका जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार यहाँ का चेयरमैन और सभासद, और कौन जिम्मेदार रहेगा। जब चेयरमैन और सभासद अपने मतलब वो नहीं रखेगा तो वही जिम्मेदार होगा ना यहाँ के साफ सफाई का। मेन तो चेयरमैन और सभासद है। जब वही वहाँ से कहा जा रहा है कि कार्यालय से लगातार साफ सफाई कराई जा रही है, फॉगिंग कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कौन सी सफाई हो रही है, कौन सी मतलब क्या काम हो रहा है। आप खुद आके जिसको नहीं कीन हो आके देख ले कितनी सफाई है, कितनी छिड़काई हवाई बात हो रही है। सिर्फ हवा में तीर मारा जा रहा है। क्या बस चाहते हैं अभी आप लोग?
हम लोग यही चाहते हैं कि गांव और मोहल्ले में साफ सफाई रहे, हर आदमी सुकून से रहे बस। यहाँ के चेयरमैन द्वारा कभी वार्ड में आया गया? कुछ नहीं, चेयरमैन तो हवाई में सिर्फ हवा में तीर मारने वाला चेयरमैन है बस। 5 साल में जब इलेक्शन के टाइम रहता तभी आते हैं, चेयरमैन हुआ चाहे सभासद। अच्छा, वहाँ पे इतना साफ सफाई देखिए कितना है साफ सफाई। इतना मच्छर, हमारे घर में 5 लोग बीमार हुए हैं। अब बताइए कौन जिम्मेदार है? यहाँ का चेयरमैन हुआ ने, हम लोग बहुत परेशान है। चेयरमैन तो चेयरमैन का हटाओ, तो आप ही लोग तो जीता मेरी बकरी बीमार है, अब बताओ मैं क्या करूँ। क्या नाम है सर आपका? सुबहान कुरैशी। जी, क्या कहेंगे कुरैशी साहब, क्या समस्या है वार्ड में? समस्याएं बहुत है, ये गंदगी को लेकर हम लोग बहुत तड़पाड़ित है। जैसे ये कोई भी गंदगी हुई घर में बदबू जाती है, फिर मच्छर डेंगू का इतनी टाइम घर बाजू में ही है। घर बाजू में एकदम सटा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्यकाल में कुछ बदलाव नहीं। चेयरमैन ने जब शपथ लेने के टाइम इतनी अच्छी बातें की थी कि पूछिए मत। जैसे है बस करो, अब चेयरमैन साहब सुधर गए, लेकिन चेयरमैन साहब के हवा में हम तीर मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जब से जीते तब से मिलने तक नहीं आए कि चलें अपने वार्ड में वासियों से मिलने, जिनकी वजह से हम जीते हैं, लेकिन वो आए तक नहीं। अब बताइए क्या होगा? क्या लगता है जो चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे, नाली निर्माण, साफ सफाई करने के लिए, खेल मैदान, पार्किंग की, ऐसा लगता है हो पाएगा? तो एक बात बताइए, आप भी तो खेतसराय के वासी हैं, आप भी देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। सफाई को लेके देश यहाँ के लोग परेशान हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि खेल का मैदान और ये सब हो सकता है? सब झूठ बोला गया। कभी नहीं हो सकता। अब शपथ के टाइम वहाँ पे तो आप थे ही, देख ही रहे थे क्या क्या बातें कर रहे थे। इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि बस करिए कि बस हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। अब तो खेतसराय के वासियों को कोई शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जी, क्या सकते हैं? ये सफाई नहीं हुई तो हम डीएम साहब को एक एप्लीकेशन ज़रूर भेजेंगे। जी, हाँ, कि भाई जब नहीं होगा तो हम भेजेंगे। जी, सफाई हो जाएगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम अपने भाई डीएम साहब को ज़रूर हम प्रार्थना पत्र अपना भेजेंगे बस।